माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। यह हमारी नवनिर्वाचित सरकार का पहला सत्र है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस महान सदन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस सदन के माध्यम से हरियाणा परिवार के मेरे 2 करोड़ 80 लाख लोगों का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार हमें हरियाणा की सेवा करने का नॉन स्टॉप मौका दिया और हमारे ऊपर विश्वास जताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जीत साधारण जीत नहीं है। यह जीत हरियाणा के विकास का नया अध्याय लिखेगी। जो विश्वास जनता ने हमारे ऊपर जताया है, वह विश्वास सरकार के 10 सालों के कामों के साथ साथ हमारी नीति, नीयत और नेतृत्व पर भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जीत केवल हमारी सरकार की नहीं है, यह जीत हमारे अंत्योदय के संकल्प की है। हरियाणा एक हरियाणवी एक की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अपने सभी नवनिर्वाचित साथियों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा का यह सत्र अपने आप में ऐतिहासिक है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी सरकार को पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सदन में खड़े होने का मौका मिला है। आज से 10 साल पहले जब पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमें हरियाणा के लोगों की सेवा करने का अवसर मिला था। तब व्यवस्था के नाम पर हमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, पर्ची खर्ची का सिस्टम और परिवारवाद का चलन मिला था। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने उस भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को खत्म किया है। हमने बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा का विकास किया है। हमें परिवार की जगह पूरे हरियाणा को अपना परिवार मान करके हमने गति से काम किया है। हमने पर्ची खर्ची की परंपरा को जड़ से खत्म करके योग्यता की पारदर्शी व्यवस्था हमने खड़ी की है। मुझे खुशी है आज आपके बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में सरकार और सरकार के कामों पर कई तरह के सवाल उठाए गए, कई तरह की बातें की गई। मैं उन विषयों पर एक एक करके चर्चा करना चाहूँगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने, हुड्डा साहब भी प्रेस के अंदर बोले, अरोड़ा साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को कहा कि वायदे पूरे नहीं किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि हम तो 8 अक्टूबर 2024 से ही अपने वायदे पूरे करने में लग गए हैं। हमने 11 अक्टूबर को कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा राशि 30 लाख से 50 लाख किया है। कर्मचारियों के परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से 4 लाख हमने किया है। 14 अक्टूबर को प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी हमने 750 रुपये और आशा वर्कर के मानदेय में भी 400 रुपये की बढ़ोतरी हमने की है। 17 अक्टूबर को हमारे शपथ ग्रहण के पहले, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारे युवाओं के 12 मार्च को जब मुझे सेवा करने का मौका मिला, मैंने कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया और एक भर्ती रोको गैंग मुझे कहते हुए ये
कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि एक बड़े नेता दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर लीडर, यहाँ से कोई फोन जाता है कि रिजल्ट निकल रहे हैं, चुनाव चालू हो गया है, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास एप्लीकेशन लगाएं, और वहाँ एप्लीकेशन लगती है, युवाओं के हमारे रिजल्ट रुक जाते हैं, और रिजल्ट रुकते हैं, युवा मेरे पास आते हैं, वो कहने लगे कि हमारे रिजल्ट रुक गए हैं, आप इसको घोषणा कर दें। मैंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आप कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक आचार संहिता लगी हुई है, हम नहीं निकाल पाएंगे। मैंने कहा कि वहाँ एक भर्ती रोको गैंग और कुछ एक बड़े नेता कांग्रेस के, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे हैं पूरा बस्ता लेकर के कि ये भर्ती ना निकले। और मैंने जब बच्चे मेरे पास आए, काफ़ी संख्या के अंदर आए, तो मैंने माननीय अध्यक्ष जी एक शब्द कहा कि मैं सख्त तब लूँगा, पहले 26,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। ये मुझे उनके बीच में ये बात कहनी पड़ी, परंतु जो लोग ये बात कहते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, अभी भी आपके सामने 2 लाख नौकरियों की बात आई माननीय अध्यक्ष जी। अभी हमारे विपक्ष के नेता अभी बने नहीं है, बनेंगे, अभी ऊपर से लेटर आएगा तब विपक्ष के नेता बनेंगे। उन्होंने एक बात कही है, सर ऐसा नहीं है, जिक्र करते हो, बोला कड़ा प्रसाद बनाया, बोला सानू की थोड़े वास्ते बना, तुहानू की भाई बनेगा ना बनेगा, तन्नू की कोई बात नहीं, आ जाएगा जी। जी मुख्यमंत्री जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं कहूंगा अभी जल्दी आ जाए, क्योंकि है तो इंटरनल मामला है आपका, वो लेटर भी आ जाए। बीच में एक आध ऐसा आ जाए इस तरह का, वो तो अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा सब हंस लेते हैं। बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री जी प्लीज आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 26,000 पदों की घोषणा जब 17 अक्टूबर को हमने अपने शपथ ग्रहण से पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया, हमने रिजल्ट निकाला। और मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पहले ही दिन जाकर हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारे किडनी से ग्रसित पेशेंट थे, ऐसे पेशेंट जिनको हर हफ्ते भी, हफ्ते में 2 बार भी और महीने में 6 बार 7 बार डायलिसिस कराना पड़ता था, एक डायलिसिस के ऊपर लगभग 2200 से लेकर के 2500 रुपए का खर्चा आता था। और हमने ये संकल्प किया कि ऐसे पेशेंट का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमने हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उसको फ्री किया है, ये हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर वायदा किया था। और हमने आदरणीय अध्यक्ष जी 29 अक्टूबर को अपने वायदे के अनुसार जो हरियाणा प्रदेश के, हमारे पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये योजना पूरे देश के अंदर भी लागू है, हरियाणा प्रदेश के हमारे 70 साल से ऊपर आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको भी 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इस सुविधा का उनको इलाज देना भी हमने शुरू कर दिया है। जो हमारे माननीय सदस्य ये बोल रहे थे कि कोई काम वायदा नहीं किया है, माननीय अध्यक्ष जी, हमारा एक संकल्प यह भी था कि हम परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी आदि की त्रुटियों को दूर करेंगे। हमने ये बात कही थी। इन्हें दूर करने के लिए हमने 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू किए हैं। समाधान शिविरों के अंतर्गत सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक सभी अधिकारी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के कार्यालयों में बैठ करके लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करते हैं। अब तक शहरी निकायों में समाधान शिविरों में 4,624 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 3,028 शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया है। शेष शिकायतों का निपटान जल्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचायत विभाग में समाधान शिविरों में 909 शिकायतें आई,
79 शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया। 6 शिकायतों का भी समाधान जल्दी हो जाएगा, जो हमने समाधान शिविर लगाए हैं। आने वाले दिनों में माननीय अध्यक्ष जी, आप देखेंगे कि हम अपने संकल्प पत्र को पूरा करने में जी तोड़ मेहनत हमारी सरकार करेगी, और जो वायदा हमने किया है, एक एक वायदा हमारी सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी। मैं प्रदेश की जनता को, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, इस महान सदन के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा चुनाव संकल्प पत्र हमारे लिए गीता के समान है। इसमें शामिल हर संकल्प को हम हर हालत में पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने डीएपी की समस्या को लेकर के खूब बातें की, क्योंकि कल जब मैं पत्रकार भी मुझे मिल रहे थे तो पत्रकार भी यही बात कह रहे थे कि डीएपी ही विषय रहा सारा का सारा, और कोई ज्यादा विषय विपक्ष के पास कहने के लिए नहीं था। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में बताना चाहूंगा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मंत्री जी ने भी इसके ऊपर अपना बयान दिया था। मेरे विपक्ष के भाई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डीएपी की कमी की अफवाहें फैला रहे हैं। सच यह है कि इस साल हमने पिछले साल से भी अधिक डीएपी किसानों को दिलाई है। जितनी भी मांग किसी भी किसान की होगी, उसे जरूर समय रहते पूरा करने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके ध्यान में लगाना चाहूंगा कि 13 नवंबर जो पिछले वर्ष 13 नवंबर 2023 पिछले वर्ष प्रदेश में 1,62,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई। हमारे विपक्षी साथियों को भी इसके बारे में मालूम होगा। इस वर्ष 13 नवंबर तक 1,77,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। 15,000 टन ज्यादा डीएपी हमने किसानों को अब तक दे दिया है। कल 15 नवंबर जिलों में 14,750 मीट्रिक टन डीएपी और प्राप्त हो जाएगा। आज कई रैक लगे हैं, उसकी जानकारी मैं अभी, मेरे पास वो पूरा का पूरा इसका चार्ट है, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। प्रदेश में डीएपी की मांग कांग्रेस सरकार में लगातार बढ़ती रही है, लेकिन उसने इसको पूरा करने की कभी ध्यान नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इनके कार्यकाल में मैं बताना चाहता हूं, जब अन्नदाता को खाद की कमी का सामना करना पड़ता था, इनके समय के अंदर मेरे पास अखबार की कटिंग भी है। 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2005 से लेकर के 2014 जब तक हम नहीं आए, एक भी वर्ष ऐसा नहीं जिस वर्ष के अंदर किसानों को लाइन में लग करके डीएपी न लेना पड़ा हो। लाठीचार्ज हुआ है। मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास तथ्य हैं जी। मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं। एक भी वर्ष ऐसा नहीं माननीय अध्यक्ष जी जिस वर्ष के अंदर किसानों को लाइन में लग करके डीएपी खाद न मिला हो। और मैं आप नहीं, हम उसकी व्यवस्था, मैंने कहा है कि हमारे पास कमी नहीं है, हमने कहा है कि कमी थानों में बंटवाओ। 10 साल पहले थानों में साहब मैंने कहा कमी नहीं है। ये देखिए, मैं आपको मैं ये बताना चाहता हूं, किसानों के हिस्से की खाई खाद अब बेमौसम बांटी जा रही है। ये अखबार ने लिखा है, तब के अखबार ने लिखा है। और खाद लेने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है किसानों को, ये ट्रिब्यून ने लिखा है उस टाइम में। हर वर्ष, एक भी वर्ष ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष जी जिस वर्ष के अंदर किसानों को डीएपी लेने के लिए लाइन में लगना पड़ा हो। लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लाठीचार्ज होते थे। हमारे यहां एक भी किसान के ऊपर कोई भी बता दे। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट
माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन में उदाहरण के तौर पर ये सारी की सारी जो कटिंगें हैं, और भी बहुत सारी कटिंगें हैं, अगर हमारे जो विपक्ष के साथी हैं जो बोल रहे हैं उनको चाहिए तो मैं आपके पास कोरियर करवा दूंगा, कोरियर आ जाएगा कोई बात नहीं, कोरियर करवा देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में इसका लगातार हमारी सरकार में डीएपी की समस्या न रहे, इसका पूर्ण ध्यान रखा गया है और हर साल किसानों को पर्याप्त डीएपी हमने उपलब्ध कराया है। हमने यह भी ध्यान रखा है कि डीएपी सहित सभी तरह की खाद वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे। हमने बेईमानी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस वर्ष प्रदेश में 185 छापे मारे गए हैं, 105 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 21 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, 8 लाइसेंस रद्द किए गए हैं, 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 16 मामलों में बिक्री केंद्र पर रोक लगाई है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे युवा साथी कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला साहब जी आरोप लगाया कि नवंबर में 2024 में 4,35,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद की जरूरत है। हमारा साथी है, युवा साथी है, माननीय अध्यक्ष जी, जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी रखते नहीं। और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी हमारे आदरणीय बड़े नेता हैं, आप उसके पदचिन्हों पे ना चलें। आपकी लंबी राजनीति है आदित्य जी, आपकी लंबी राजनीति है नहीं, हमारे आदरणीय कहा है मैंने, सर मैंने आदरणीय कहा, उसको आदरणीय कहा है मैंने। वो माननीय सदस्य है हमारी राज्यसभा का, हमारे राज्यसभा का माननीय सदस्य है जी मैंने आदरणीय कहा है जी। ठीक है जी, ठीक है, अवॉइड ठीक है, ठीक। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 13 नवंबर तक प्रदेश में 1,62,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी और आज 13 नवंबर तक 1,70,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। ये मैं दोबारा इसको रिपीट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधायिका मेरी आदरणीय है इस हाउस की गीता भुक्कल जी, जज्जर में डीएपी उपलब्ध न होने की इन्होंने भी बात कही है। मैं बताना चाहूंगा, जज्जर में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक 4,455 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी गई थी। इस वर्ष इसी अवधि में अब तक 5,892 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी जा चुकी है। ये तथ्य है, आपके ही किसानों ने खरीदा है, आपके किसानों ने खरीदा है, क्योंकि हमारे कादियान साहब बैठे हैं, इसका भी हल्का जज्जर पड़ता है। आपने भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया है, विषय आया, उन्होंने जानकारी दी, मैंने जानकारी दी है, कोई बात, मैंने जानकारी दी है। हैरानी की बात है माननीय अध्यक्ष जी कि पिछले वर्ष से 32% अधिक डीएपी हमने जज्जर में गीता जी के यहां पर दिया है, परंतु धन्यवाद नहीं किया। पिछले साल इतना था, अब की बार इतना आ गया। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, क्रिटिसाइज किया है माननीय अध्यक्ष जी। कोई बात नहीं, मैंने जानकारी दी है, धन्यवाद करते हैं आप नहीं, ठीक है, वो आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक है, आप प्लीज। और बजवारे मैं बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा। आप टाइमिंग का ही बता रहा हूं। साल भी देखो ना, पिछले साल जो है 1/10/24 को ये आपका स्टॉक हुआ है 53,000 था इस पर,
53,790, जबकि होना चाहिए 1 लाख टन। पीछे से आपने डिले किया लेने में, और डिले ही सेटल होगा। अब हफ्ते के बाद आप खाद मंगाओगे तो किसी को जरूरत नहीं है डीएपी की, फिर तो यूरिया की जरूरत पड़ेगी। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि डीएपी की हम बार बार कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है और मिल रहा है, डीएपी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा एक इस प्रकार का हमने बयान भी दिया है, मैंने भी प्रेस के अंदर कहा है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, परंतु इस प्रकार की जब लोगों में अफवाह चली जाती है कि डीएपी की कमी है, डीएपी की कमी है, जिसने 15 दिन बाद अपने खेत में डीएपी डालना है वो 15 दिन पहले लाइन में खड़ा हो जाएगा, जैका भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार की स्थिति है। वो इस प्रकार की अफवाहें फैली हैं, परंतु हमने उसको कंट्रोल हमने करना चाहिए। हाँ, उसके अंदर कंट्रोल करना चाहिए हमें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय भी झज्जर में भी झज्जर में 555 मीट्रिक टन डीएपी खाद का स्टॉक उपलब्ध है, इस समय भी झज्जर के अंदर। और 15 नवंबर जिला झज्जर में 1140 मीट्रिक टन डीएपी का एक और रैक पहुंच जाएगा। अब तो धन्यवाद करते हो, मैं कह रहा आज ही पहुंच गया। आप पता करिए, आप पता करिए, आप पता करिए। बहुत अच्छे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ जी, उन्होंने भी डीएपी की उपलब्ध न होने की बात कही है, क्योंकि डीएपी ये सारा घूमता रहा। मैं बताना चाहूंगा कि नारनौंद में 1 अक्टूबर से 13 नवंबर तक 2090 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी गई है, और भी अगर जो मांग होगी उसको भी जल्दी माननीय अध्यक्ष जी पूरा कर दिया जाएगा। रब्बी सीजन 2024-25 के दौरान हरियाणा को कुल 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है, क्योंकि यूरिया की भी बात आई है बीच में कि यूरिया की भी क्या पता लाइन लगे। मैंने इस करके ये उत्तर देना ठीक समझा कि क्योंकि भ्रम निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी हैं, हमें सहयोग चाहिए। अभी माननीय हुड्डा साहब ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है माननीय हुड्डा साहब, परंतु आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, नेगेटिविटी की तरफ मत ले जाइए।